हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी मैथ्स सिलेबस के बारे में। आपको यूनिवर्सिटी वाइज मैं सिलेबस बता चुकी हूँ। यूनिट वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एमएससी मैथ्स में इससे बाहर टॉपिक नहीं आएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे दो साइड सिलेबस लिखा हुआ है। इधर मैंने एमडीयू के टॉपिक लिखे हैं और इधर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स लिखे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बच्चों को पढ़ने हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आपने जिस भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन पर चेकआउट करा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोर्स, तो वहाँ पर आपको दो कोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोर्स वहाँ पे दो शो करेंगे। लास्ट ईयर मैंने करवाया था एमडी यूनिवर्सिटी का सिलेबस और अब की बार हमने कंप्लीट किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। लास्ट का 1 चैप्टर रहता है, अदरवाइज कंप्लीट हम वहाँ पे कर चुके हैं। अब ध्यान से एक बात सुनो और समझो, इसके बाद आगे चलेंगे। अभी जो स्टूडेंट नैप से जो सिलेबस पढ़ के निकल रहे हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों के रिव्यू आना स्टार्ट हो चुके हैं कि मैम हमें तो ग्रुप्स एंड रिंग्स तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया था, अब हमें ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। लीनियर अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा, ग्रुप्स थ्योरी आपने नहीं पढ़ा, रिंग थ्योरी आपने नहीं पढ़ा, तो रिंग फील्ड ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोर्स में जिस भी स्टूडेंट के ये कमेंट आए हैं उन्हीं पर बेस्ड, यानी सबकी क्यूरीज यहाँ पे मैं ले रही हूँ जिनके व्हाट्सएप आए हैं और जिनका एप्लीकेशन पर जिनका भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों की डिमांड, ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इतनी सारी क्लासेस वहाँ पे कैसे हैं, तो जो बेसिक नाम से फोल्डर आपको दिखेगा, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे ग्रुप थ्योरी बेसिक। ये सिर्फ आपको बेसिक के पर्पज से पढ़ना है, मतलब समझना है क्या चीज़ होती है। इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है वही आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपको ग्रुप थ्योरी पता होगा, चाहे आप एमडी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जैसे मैंने सीडीएलयू का सिलेबस बताया तब मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और इसका जो सिलेबस है वो आपका सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। मान लीजिए कि कुछ टॉपिक्स एमडी वाले कोर्स के आपसे जिस बच्चे ने लिया है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सीडीयू का है और उसने ले लिया कुरुक्षेत्र वाला कोर्स, अगर एनरोल कर लिया और कुछ एक टॉपिक एमडी वाले हैं तो उनको वहाँ पे डाल दिया जाएगा, डोंट वरी। यानी कि कोई भी स्टूडेंट कोई कोर्स अगर एनरोल कर रहा है तो इसको लास्ट में मैं एक ही कोर्स बना दूंगी। दो मैंने इसलिए बनाए ताकि बच्चे वीडियोस को देख करके ना घबराएं, मतलब क्लासेस वहाँ पे इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो उनको लगेगा कि 200-300 क्लासेस हम कैसे लेंगे। बट ये चीज़ आपको समझ के चलना है, जो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं वही आपको करने हैं। बहुत क्लियरली मैंने मैंशन करा हुआ है कि ये हर एक फोल्डर का नेम वहाँ पे मिलेगा आपको और उसमें वही टॉपिक्स मिलेंगे जो उस फोल्डर में डाले गए, यानी कि क्लैश कहीं नहीं करेगा, यानी इस फोल्डर के टॉपिक उसमें मिलेंगे ऐसा नहीं मिलेगा आपको। चैप्टर वाइज बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देगा कि इसमें ये चैप्टर में ये वाली क्लासेस हैं। ठीक है, फिर भी किसी का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में नंबर गिवन है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टॉपिक। सबसे पहले आता है नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप आप तभी समझ पाओगे जब आपको ग्रुप थ्योरी का पता होगा, इसलिए मैंने ग्रुप थ्योरी वहां पर ग्रुप थ्योरी बेसिक नाम से फोल्डर मेंशन करा गया है और वहां पर मैंने ग्रुप थ्योरी डाला है, उसको आपको एज अ बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए तैयार मत करो, नो प्रॉब्लम, बट आपको एग्जाम में आपको यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से आपकी सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, बट वो आपको नॉर्मल सब ग्रुप समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? ग्रुप समझने के लिए ही आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट? अगर आपने कोर्स लिया है और जिन बच्चों के मेरे पास अभी कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने नहीं लिया है तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कौन सी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप। एक जो कोर्स आपको दिखेगा कुरुक्षेत्र सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स शो करेगा। ठीक है, उसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सीरीज, परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन ग्रुप में जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग ग्रुप हो गया, सिंपलिसिटी इन एन हो गया, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। ऐसा मत समझना कि 6 से 7 टॉपिक्स ही सिलेबस में है तो हमारा तो बस बहुत कम ही सिलेबस है, इनमें बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं। ठीक है, अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर आपको शो भी करेगा, आई थिंक 150 क्लासेस क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद आता है सैलोज थ्योरम, फिर आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में ही बहुत टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। मॉड्यूल्स के लिए आपको रिंग थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और रिंग थ्योरी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कोर्स में। ठीक है, रिंग थ्योरी एज अ बेसिक, रिंग थ्योरी हो गया, फील्ड थ्योरी हो गया, तो मॉड्यूल्स समझने के लिए आपको रिंग थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ओके,
इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैपिंग एंड रैंक ऑफ लीनियर मैपिंग। ये सारा का सारा सिलेबस मिल रहा है आपको किसमें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक रहते हैं भाई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अभी चल रहा है कोर्स, मॉड्यूल्स अभी वहाँ पर हो चुका है स्टार्ट। अब मॉड्यूल्स तो आपका इधर भी है, एमडी यूनिवर्सिटी में देखोगे तो यहाँ पे भी है, बट इधर का सिलेबस और इधर का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ मॉड्यूल्स में आपको हो सकता है कि 30 आई थिंक अप्रॉक्सीमेट मैं बता रही हूँ 25 से 30 क्लासेस आपको मिलेंगी, और यहाँ पर आई थिंक 15 से 16 क्लासेस है, ठीक है। तो इसमें और इसमें सिलेबस का भी बहुत फर्क है, इसलिए आप जब भी कोई कोर्स एनरोल करते हैं या तो आप मेरे पास सिलेबस सेंड करेंगे, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र वाला कोर्स ले लिया और उसके सिलेबस आ रहा है नोथेरियन एंड आर्टेनियन मॉड्यूल, तो ये इसमें ऐड कर दिया जाएगा और ये स्टूडेंट को सजेस्ट कर दिया जाएगा। आप एक बार लाइव क्लास जब हम लेंगे एप्लीकेशन पर, तब वहाँ पर पूछ भी सकते हो कि भाई हमें ये टॉपिक करने हैं कि नहीं करने, मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं एमडी यूनिवर्सिटी, तो सैलोज थ्योरम में फर्स्ट सेकंड थर्ड सैलोज थ्योरम और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सब नॉर्मल सीरीज भी काफ़ी लंबा टॉपिक, जैसे नॉर्मल सीरीज है, इसमें नॉर्मल सीरीज में सब नॉर्मल भी आ जाएगा, सॉल्वेबल ग्रुप भी आ जाएगा, निलपोटेंट ग्रुप भी आ जाएगा, तो बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल सीरीज डाल दिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस ज़्यादा है एमडीयू से, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल सीरीज यहाँ पे अलग अलग चैप्टर बना दिए, सब नॉर्मल का अलग बना दिया, नॉर्मल का अलग बना दिया, ठीक है। कंपोजिशन सीरीज और ये सारा कुछ नॉर्मल सीरीज में इधर एक चैप्टर में इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ का सिलेबस वाकई में ज़्यादा है एमडी यूनिवर्सिटी से। फिर आ गया मॉड्यूल्स का सिलेबस भी बहुत छोटा ही है कंपैरिजन टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एंड आर्टेनियन एंड नोथेरियन मॉड्यूल, ये टॉपिक इधर नहीं है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं है, ठीक है। तो आपको 2 कोर्स शो करेगा। एमडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस वाले कोर्स को ले सकते हैं, स्पेशली मेंशन करा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेमेस्टर फर्स्ट एमडीयू, ठीक है। कुरुक्षेत्र वाले स्टूडेंट ये वाला कोर्स ले सकते हैं, लेकिन जो अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एक बार आप अपना सिलेबस सेंड कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था CDLU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ये वाला कोर्स ले सकते हैं। CBLU का आई थिंक अदर है यहाँ से, वहाँ पर ग्रुप्स एंड रैंक्स है, जो आपका 5th सेमेस्टर में नॉन नैप सिलेबस होता था पहले, ठीक है। तो BSc का जो बुक होती थी ग्रुप्स एंड रैंक्स, वही आपके यहाँ पे मिल रही है। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस कौन सा है और आपको कौन सा कोर्स एनरोल करना चाहिए। नहीं समझ आता है तो सिलेबस सेंड करो और उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर देंगे, ओके। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट्स में आ रही थी कि हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ओके। ये जो कोर्स है इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हम कौन सा कोर्स स्टार्ट करें। पहले हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने सिलेबस भी मैच किया है, तो ऑलमोस्ट सेम सा ही सिलेबस है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करना चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करना चाहिए MSc मैथ्स के लिए। तो ये आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। आपके कमेंट के बेस्ड पर ही हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़्यादा कमेंट आएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। तो 1 by 1 कोशिश मेरी यही रहेगी जल्दी से जल्दी मैं MSc मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊँ, जैसे मैंने BSc का कवर किया हुआ है। रिकॉर्डेड क्लासेस में इसीलिए हम एप्लीकेशन पर कोर्स लेकर आ रहे हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम एनरोल करके उसको पढ़ सकता है, राइट। और अभी इंडिपेंडेंस डे 20% ऑफ भी चल रहा है, तो जिस भी स्टूडेंट को कोर्स अब इनरोल करना है, ये ऑफर रहेगा 17 अगस्त तक। तो आप बेनिफिट ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। सो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है इंडिपेंडेंस 26, ओके। सो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।